दोस्तों, आपने लोगों को यह जरूर कहते हुए सुना होगा कि अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बहुत अच्छा हो रहा है। अब की बार मेरे तरफ का मुहर्रम बड़ी धूमधाम से हो रहा है। हमारा मुहर्रम जीत गया, हमारा मुहर्रम हार गया। इस तरीके की बातें आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन इस बार योगी सरकार का बहुत बड़ा फरमान आ गया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फरमान हर मुसलमान को सुनना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम में ताजियादारियों के लिए क्या फरमान जारी किया है, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में ताजिया निकालने की शुरुआत कब से हुई, यानी सबसे पहला ताजिया कब बनाया गया था और किसने बनाया था। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, दीने इस्लाम को मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़ करके हरगिज मत जाइएगा। और उन सभी मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जो ताजिया को लेकर, मुहर्रम को लेकर गुंडागर्दी करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ताजिया निकालते हैं, वह हमारी आज की इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ एक महीने का नाम है, लेकिन यह जो ताजिया निकाला जाता है, इसको सिर्फ ताजियादारी कहा जाता है, मुहर्रम नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, बल्कि इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करिए, ताकि अगर किसी भी एक शख्स के दिल में यह बात उतर गई तो इससे आपको भी सवाब मिलेगा और हमें भी सवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ के फरमान के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कावड़ यात्रियों के लिए क्या कहा है और मुहर्रम के लिए क्या कहा है, आइए आपको सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी किया है कि अगर कावड़ यात्रा के दौरान अगर डीजे की आवाज लिमिट में ना रही, यानी अगर डीजे बजाने की आवाज बहुत ज्यादा होगी, तो हमारी तरफ से उस पर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम के जुलूस के दौरान कोई भी तलवार या हथियार हवा में नहीं लहराएगा, यानी कि हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा। जो शख्स ऐसा करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुहर्रम में कोई भी नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी, यानी कि कोई भी नया चीज निकाल लेना, उसकी अनुमति नहीं होगी। और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है, यानी कि दूसरे धर्म के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, दूसरे धर्म के बारे में कोई नारेबाजी नहीं करनी है। और जुलूस पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी, यानी कि पुलिस की नजर रहेगी, और सबसे ज्यादा इस चीज पर नजर रहेगी कि कोई शख्स मुहर्रम के जुलूस में तलवार या हथियार का प्रदर्शन ना करे, और ऐसा करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, ये हो गया सीएम योगी आदित्यनाथ का फरमान। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहर्रम के जुलूस की। क्या आपने देखा होगा कि जब भी मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो सबसे पहले आगे आगे ढोल बजाने वाले रहते हैं, फिर उसके बाद नाच गाना करने वाले रहते हैं, जो हुल्लड़बाजी करते हैं, शराब पीकर नाचते हैं, डांस करते हैं, और फिर उसके पीछे ताजिया रहता है। और इस कदर डांस होता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि ये डांस क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि आज खुशी का दिन है, हम मानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए हैं, और शहीद मरता नहीं, शहीद हमेशा जिंदा रहता है, तो वह जिंदा है, इस बात की खुशी है। लेकिन क्या इस्लाम में खुशी मनाने का तरीका यह है? इस्लाम ने वैसे भी डांस को हराम करार दिया है। दोस्तों, लोग इतनी ऊंची ऊंची ताजिया बना लेते हैं और फिर पूरे मोहल्ले बस्ती में घुमाते हैं, और फिर जहां पर बिजली का तार वगैरह होता है, अगर तार ताजिया में टकरा जाता है तो इससे न जाने कितने लोगों की जानें भी चली जाती है, और फिर ताजिया को घुमाकर नाले गटर दरिया में ले जाकर डाल देते हैं। क्या यही मोहब्बत है? नहीं, यह सिर्फ एक खुराफात है। दोस्तों, आजकल हर मुसलमान मुहर्रम के जुलूस के नाम पर बुरे काम और हराम काम ही करते हैं, जो कि बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। इससे अच्छा तो यही है कि आप जुलूस निकालिए ही मत, और अगर निकालिए तो इस्लाम के दायरे में रहकर निकाले और मुहर्रम मनाइए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताजिए की शुरुआत कब से हुई, और सबसे पहला ताजिया कब और किसने निकाला, इसके पीछे का क्या वाकया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताजिए की शुरुआत कब से हुई, और सबसे पहला ताजिया कब और किसने निकाला, इसके पीछे का क्या वाकया है। कि जब भारत 1370 की पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यह सब देश शामिल में ही थे, यानी कि यह उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी।
इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वो बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में इराक जरूर जाया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हाकिम ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज ना हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा, लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीमों और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत परेशान रहने लगा। उस वक्त तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस शिया मंत्री ने अपनी तमाम आवाम में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई भी रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो कोई भी उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे उन सब ने मिलकर रोजा इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजा इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजा इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात साल 1370 की है। उस दिन पहली बार यह ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग की उस ताजिए की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी वह सब लोग इस ताजे की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिया बनाई जाने लगी। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का यह रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि जाया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है। यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ यह ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में यह ताजिया नहीं निकाला जाता है। दोस्तों, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करती हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातियां भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना है।
झूठ और मनगढ़ंत है। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शोक की वजह से फैली हुई हैं, और आपको मालूम है कि इस्लाम में शोक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातियां भी दिला सकते हो, और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है। यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नब्बी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नब्बी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलत फहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया। सिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था, और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम न करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता, तो फिर सफर से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी ना किसी वली औलिया की या फिर किसी ना किसी अल्लाह के खास बंदे की वफात। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, 7 काम ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप यह 7 काम हरगिज ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों, याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है। इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना, यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल तासे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेलकूद और तफरी यह सब बंद कर दी जाती है, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज है। क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई जिंदगी मिली थी। दोस्तों, अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान जरूर करे। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी स्वर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना। इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी जरूर करें और नफिल नमाज पढ़े, नजर नियाज, इसालो सवाब करें और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाए और उनमें शिरकत करें।
और मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा जरूर दिलवाए और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तिग़फ़ार। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी जरूर करें कि या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखे। देखते हैं कितने आशिकें रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहां पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही है, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन, अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना।
तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, यह बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई। सदा दी आपने, ऐ साकीने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी?
क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ ना लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो एक बकरी, आप फिर तशरीफ लाएंगे। इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर जो खूंखार माना जाता है वो भी था, भेड़िए जो खूंखार माने जाते हैं वो भी थे, जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।